बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स और ग्रेड 12 की बुक है और ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है। एजे के बोर्ड के मिरपुर के स्टूडेंट के लिए यही बुक है। एक्सरसाइज 5.2 है और क्वेश्चन 4 है। फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ टी व्हेन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन स्पेस एट टाइम टी इज़ आर ऑफ टी। किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है स्पेस के अंदर। इसके 3 कोऑर्डिनेट हैं। आई कंपोनेंट है काज ऑफ टी, जे कंपोनेंट है साइन ऑफ टी और के कंपोनेंट है 3 ऑफ टी। तो एट टी इज इक्वल π/4 के हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये वेक्टर है। तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वह आर ऑफ टी का डेरिवेटिव होगा, इस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव होगा, वो वेलोसिटी होगी। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव लिखा है। तो d/dt ऑफ टी हो जाएगा यहाँ पर और के हैट। अब काज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी और साइन का होता है काज टी और d/dt ऑफ टी 1 हो जाएगा, 3k आ जाएगा। अब ये वेलोसिटी आ गई है, लेकिन हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी v एट टी इज इक्वल टू π/4 के ऊपर। एट टी इज इक्वल टू π/4 v ऑफ टी इज़, तो वो क्या होगी, वो आपके पास होगी v ऑफ π/4 के ऊपर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है इस टाइम के ऊपर। तो साइन माइनस साइन π/4 आई काज π/4 जे और 3k। साइन π/4 आपके पास होता है 45। साइन π/4 देखें, साइन 45 आपके पास होता है 1/√2। तो ये आपके पास होता है साइन π/4 आपके पास बराबर होता है 1/√2। ये आ जाएगा आई और काज π/4 भी 1/√2 जे और 3k। तो ये v एट π/4 के ऊपर आ गई है, ये वेलोसिटी आ गई है। आगे इसका देखते हैं, आगे इसका निकालते हैं एक्सेलरेशन। आगे हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है जी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकल आई, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन आपके पास बराबर होता है ए ऑफ टी वेक्टर है और ये d/dt ऑफ v ऑफ टी का डेरिवेटिव होता है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं d/dt ऑफ r ऑफ टी। आर ऑफ टी का दो बार डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो v ऑफ टी का डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा a ऑफ टी। तो v ऑफ टी का डेरिवेटिव हर कंपोनेंट का, ये v ऑफ टी है, ये v ऑफ टी है, तो इसके हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव ले लें। तो ये डेरिवेटिव कैसे आएगा, d/dt ऑफ माइनस साइन टी आई d/dt ऑफ काज टी जे और d/dt ऑफ 3k। ये आपके पास वेलोसिटी है माइनस साइन टी आई काज टी जे 3k। ये v ऑफ टी है, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो एक्सीलरेशन होगा। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो साइन का काज टी होता है, तो काज टी माइनस काज टी आई और काज का माइनस साइन होता है माइनस साइन टी जे और 3 का 0 हो जाएगा, 0k हो जाएगा। अब ए ऑफ टी एट
टी इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 इज़, तो ये क्या होगा, ए ऑफ पाई बाई 4 वेक्टर है, तो ये आएगा माइनस काज पाई बाई 4 आई माइनस साइन पाई बाई 4 ये, और ये ज़ीरो हो जाएगा, साथ ज़ीरो के। काज पाई बाई 4 1 डिवाइडेड बाई अंडर 2 के बराबर होता है आई, और ये भी साइन पाई बाई 4 भी 1 डिवाइडेड बाई अंडर 2 के बराबर होता है 0 के। तो ये ए पाई बाई 4 आ गया। अब स्पीड, स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। तो ये वेलोसिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इस आई कंपोनेंट का स्केयर ये होगा माइनस साइन टी का स्केयर प्लस काज टी का स्केयर प्लस 3 का स्केयर और उसका अंडर रूट का माइनस साइन स्केयर, इसके बनेगा साइन स्केयर टी काज स्केयर टी और 3 का 9 हो जाएगा। साइन स्केयर टी काज टी की स्केयर 1 के इक्वल होता है, तो ये 10 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये स्पीड आ गई है। स्पीड एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये आएगा वी ऑफ पाई बाई 4 की मैग्नीट्यूड ये अंडर रूट 10 के बराबर आ है। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन वो होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी वेक्टर आपके पास क्या है, माइनस साइन टी आई प्लस काज टी जे और 3 के, और मैग्नीट्यूड आपके पास कितनी आ गई है वी एफ टी की, वो अंडर रूट 10 आ गई है। तो अंडर रूट 10 इसको सबसे डिवाइड कर दें, माइनस साइन टी अंडर रूट 10 आई काज टी जे अंडर रूट 10 और 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10 के। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन हम फाइंड करनी है। डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो टी की जगह वैल्यू पुट कर दें, साइन पाई बाई 4 अंडर रूट 2 जे आई काज पाई बाई 4 प्लस काज पाई बाई 4 जे अंडर रूट 10 और 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 10 के। साइन पाई बाई 4 बराबर होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 आई क्लास बराबर होता है 1 ओवर अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 और 3 ओवर अंडर रूट 10। ये अंडर रूट 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दो अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 आई माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 जे और 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 10 के। ये दोनों एक अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, तो 1 ओवर 20 अंडर रूट आई 1 ओवर 20 जे 3 ओवर 10 के। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। पहला पार्ट है, इसके बी पार्ट है, तो बी पार्ट में देखें पहला आंसर माइनस साइन टी काज टी 3 के, ये है जी इसकी वेलोसिटी है।
एट π/4 वेलोसिटी क्या है। तो ये इस तरह इसने लिखा हुआ है, इसने इसको ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस √2 की जगह आप ऐसे कह सकते हैं √2 तो एक √ कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक रह जाएगा। तो ये इसी को चेंज करके लिखा हुआ है, ये आंसर सही है हमारा। इस √2 को उसने ऐसे लिखा हुआ है √2 एक √ से एक √ कैंसिल हो जाएगा, एक √ नीचे रह जाएगा। तो ये आंसर इस तरह भी सही है, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी वही आ जाएगा। अगला एक्सलेशन क्या है, एक्सलेशन √10 है। एक्सलेशन आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ, स्पीड कितनी है, स्पीड आपके पास √10 है, ये सही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो ये निकाली है, वो ये है। इसको चेंज किया है उसने, इसको चेंज करके उसने लिखा है, बाकी ये सारा सही है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि इधर एक स्टेप और कर लें, आंसर ये भी सही है, लेकिन उसने ऐसे किया है कि इधर आपको इसको 20 को हम कह सकते हैं 4x5 इसका √ इसको भी हम कह सकते हैं 4x5 इसका √ और 3/10 इसका √ ये आपके पास जो है 4 √ से बाहर आ जाएगा, ये आई है साथ 4 √ से बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 ये बन जाएगा आपके पास ये पहले तो ये इस तरह हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। ये 4 √ से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√5i 2√5j 3/10। तो ये इस तरह आंसर लिखा हुआ है, आंसर ये भी ठीक है। तो ये आंसर है। लास्ट में एक्सलेशन का देखें। एक्सलेशन जो है वो एक्सलेशन क्या है, एक्सलेशन यही है -cos t -sin t 0k नहीं लिखा हुआ, और π/4 के ऊपर एक्सलेशन जो ये है उसने चेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आंसर हमारा कंफर्म हो गया, सही है। एक बार इसको देख लें, ये इस तरह एक r(t) दिया हुआ था और उसका डेरिवेटिव लिया है, उसकी वेलोसिटी फाइंड की है, फिर हमने उसकी वेलोसिटी t π/4 फाइंड की है। इसको एक बार देख लें, एक्सलेशन फाइंड किया है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सलेशन होता है, और π/4 के ऊपर उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। बस स्पीड फाइंड की है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड की है। तो इस तरह डायरेक्शन ऑफ मोशन ये आ गई है हमारे पास। और लास्ट में हमने इनको 20 को हम कह सकते हैं 4x5, और ये हमारे पास आ गया है, लास्ट में ये वेक्टर आ गया है 205 10। तो ये इस तरह आ गया। तो ये इस तरह हमारा आंसर है। तो जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो अल्लाह हाफिज़।